डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि E1, E2 एंड सो ऑन En है वो फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट है हिल्बर्ट स्पेस H में। तब आपके पास है नॉर्म ऑफ x माइनस समेसन i बराबर 1 to n लेमदा i e i। इसकी वैल्यू मिनिमम होगी जब लेमदा i इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x e i। और साथ में अपन ने देखा था बेसल इनइक्वालिटी i बराबर 1 to n समेसन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x e i का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर एंड वेक्टर x माइनस समेसन i बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x e i इज ऑर्थोगोनल टू e j फॉर ऑल j। ये अपन एक पिछली क्लास में देखा था। आज अपन डायरेक्ट ही ये रिजल्ट और ये दोनों रिजल्ट अपन प्रूव करेंगे। आइए तो थ्योरम अपनी है आज की कि लेट E1, E2 and so on En be a finite ortho normal set in a Hilbert space H if x is any vector in H, then समेसन i बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x e i का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर। ये आपकी बेसल इनइक्वालिटी है जैसा कल बताया था। इन इक्वलिटी फॉर फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट और साथ में आपको दिखाना है कि ये वेक्टर x माइनस समेसन i बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x e i इज ऑर्थोगोनल टू e j फॉर ऑल j बराबर 1 to n। कल पिछली क्लास में जो सबकी थी सेम उसी की तरह अपन करेंगे। वहाँ पर अपन ने लेमदा आई लिए कर चले थे। लेमदा आई की लास्ट में वैल्यू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई आया था, तो अपन लेमदा की वैल्यू रखते हुए अपन शुरू करेंगे। तो एक्स माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई इसका नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका स्क्वायर लिया पिछली क्लास में अपन देखा था। वहाँ अपने पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास था लेमदा आई था। और अब अपन लेमदा आई की वैल्यू रखते हुए अपन इस रिजल्ट को दिखाना है। तो लेमदा आई की वैल्यू निकाली थी अपने पास, इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स ई आई आया था। तो यहाँ ये रखते हुए आपको आगे बढ़ना है और ये वैल्यू आप ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई एक्स माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई ये इनर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और इक्वल टू मीन्स ये इसके बराबर है। तो 0 लेस देन इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स
एंड समेसन आई बराबर 1 to n इनवर्ट एक्स ई आई, फिर माइनस इनर मल्टीप्लीकेशन समेसन आई बराबर 1 to n एक्स ई आई का एक्स के साथ में इनर मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस इनर मल्टीप्लीकेशन समेसन आई बराबर 1 to n इनर एक्स ई आई समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लीकेशन एक्स ई आई पूरे का इनर मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू, ये आपका हो गया नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। इससे आगे वाले में माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स ई आई के एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में बाहर आ जाएगा और बचेगा एक्स ई आई का इनर मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स ई आई बाहर आ जाएगा, बच जाएगा ई आई और एक्स का इनर मल्टीप्लीकेशन। इससे आगे वाले टर्म्स में समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स ई आई, ये बाहर आएगा, एक्स ई आई का कंजुगेट के रूप में बाहर आ जाएगा, बच जाएगा ई आई और ई जे ले लेते हैं चाहे तो, और ई जे नहीं ले, अपने ई आई और ई जे लिया तो अपने पास यहाँ पर समेसन जे बराबर वन टू एन लिखना पड़ेगा या ई आई लिख दें, या तो अपन यहाँ पर समेसन जे बराबर 1 to n लिख दें, ई आई ई जे लिख दें, या फिर इसके अंदर डायरेक्ट ही अपन यहाँ पर ई आई लिख दें और ये वाला समेसन हटा दें। जो भी आपकी इच्छा हो उसी के अनुसार आपको करना है। आज मैंने इस तरह से लिख दिया, कोई बात नहीं। 0 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स ई आई की एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स ई आई माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स ई आई और एक्स ई आई का कंजुगेट, फिर प्लस समेसन आई बराबर 1 to n जे पर अपन इनर मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो आई और जे जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और जे का मान आई के बराबर होने पर वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स ई आई और ई आई since inner multiplication of EJ equal to 0 if I not equal to J, 1 if I बराबर J। साथ में अपन ने जो रिजल्ट अपन ने काम में लिया है वो भी यहीं लिख देते हैं, पहले नहीं लिखे। और इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अल्फा एक्स वाई इक्वल टू अल्फा इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई and inner multiplication x alpha y equal to absolute value of inner multiplication of x and y। ये रिजल्ट अपन काम में ले रहे हैं, लिए हैं अभी ऊपर। तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और फर्स्ट दो टर्म्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगे। एक तो ये टर्म्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एक बार थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ अभी काटने वाली सी स्थिति नहीं बनी है। ई आई एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों माइनस माइनस है, ये प्लस का है, तो इसको मैं ये लिख दूँ माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स ई आई की एब्सोल्यूट वैल्यू
एक्स ई आई की एब्सोल्यूट वैल्यू और एक्स ई आई, फिर माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई और एक्स ई आई का कंजुगेट, और इससे आगे वाली प्लस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई एक्स, देखिए यहाँ पर अपन ने ये बहा लिया, इसका कंजुगेट है ना, तो ये कंजुगेट है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एक्स ई आई और एक्स ई आई का कंजुगेट। तो आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप, तो इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई का स्क्वायर। तो इम्प्लाइज समेसन आई बराबर 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपकी बेसल इनइक्वालिटी आ गई। फर्दर आपको देखना, जैसा बताया था कि x माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई इज ऑर्थोगोनल टू ई जे। तो ई जे के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन अपन ले लेंगे और दिखा देंगे कि ये रिजल्ट 0 है। तो ये इक्वल टू एक्स ई जे माइनस इनर मल्टीप्लिकेशन समेसन आई बराबर 1 to n इनर एक्स ई आई और ई जे के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन, आगे वाले स्टेप में इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई जे और माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ई आई बाहर आ गया, बच गया ई आई और ई जे। आई पर आपका समेसन है, तो एक्स ई आई ई जे एक्स ई जे माइनस आई की वैल्यू जे, तो इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स ई जे और ई जे इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स ई जे माइनस इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स ई जे, ये वैल्यू 1 तो इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एक्स माइनस समेसन आई बराबर 1 to n इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स ई आई ये वेक्टर है, वो ऑर्थोगोनल है ई जे के फॉर ऑल जे बराबर 1 to एंड सो n। हियर थ्योरम सी, इसको आपको ध्यान में भी रखना है। बेसल इनइक्वालिटी क्या है, सीधी भी अपने पास पूछ लेते हैं, दोनों ही रूप में आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट अपन एक, ये तो आपका फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए था ये रिजल्ट, और नेक्स्ट अपन एक थ्योरम है, वो केवल स्टेटमेंट आपको बता दूं, करना आपको खुद को है, किस तरह से करेंगे देखते हैं अपन। थ्योरम है आपके पास कि लेट H is a Hilbert space, H is a Hilbert space and X is any vector in H। let EH की जगह AS लिया, AS such that S एलिमेंट्स है कैपिटल S का, is a ऑर्थोनॉर्मल, इज ए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये पता नहीं है, लेकिन ऑर्थोनॉर्मल नॉर्मल सेट है इन H एंड
इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ए एस इज फ्यूरियर कोफिशिएंट है such that summation s elements s का absolute value of inner multiplication of x as square is less than equal to norm of x square. Then if t equal to as such that x as का इनर मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू 0 है, देन टी इज आइदर एम्प्टी और काउंटेबल, इज काउंटेबल। देखिए यहाँ पर इस थ्योरम में आपको दिया हुआ है कि एच हिल्बर्ट स्पेस है, एक्स एनी वेक्टर है, ए एस है, वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है हिल्बर्ट स्पेस एच में एक्स और ए एस का इनर मल्टीप्लिकेशन फ्यूरियर कोफिशिएंट है जो कि इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अनुसार ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो रही है। आगे अपने को जो काम अपने को करना है कि इफ टी आपके पास है इस तरह से डिफाइन है जिसमें वो ए एस है जिसका एक्स और ए एस के साथ में मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको दिखाना है कि टी आइदर एम्प्टी है और काउंटेबल है। टी इज आइदर एम्प्टी और काउंटेबल। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको दिया है गिवन दैट टी है वो उसके अंदर वो ए एस है जिसका एक्स और ए एस के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 है। नंबर 1 लगा दें अपन। अब अपन एक टी को आपको दिखाना है कि टी जो है आइदर एम्प्टी है और काउंटेबल है। एम्प्टी कब होगा? जब आपके पास है ऐसा ए एस आपके पास एग्जिस्ट नहीं हो कि एक्स के साथ में इनर मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू 0 हो, तो एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। और अन्यथा उसको आपको दिखाना है कि ये आपका काउंटेबल है। एम्प्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एस आपके पास एग्जिस्ट नहीं है कि इनर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 हो, तो आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो अपन एक डिफाइन करेंगे। तो लेट अस डिफाइन द सेट टी एन एच। टी एन के अंदर वो ए एस लेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एस है वो ग्रेटर देन 1/n हो, ग्रेटर देन 1/n हो। और अपन देखेंगे कि टी है वो यूनियन n बराबर 1 to infinite टी एन के बराबर है। n बराबर 1 to infinite टी एन के बराबर है। क्यों? क्योंकि सिंस इफ टी नॉट इक्वल टू यूनियन n बराबर 1 to infinite टी एन, देन देयर एग्जिस्ट ए एस। ये तो आपका क्लियर है कि ये टी एन सबसेट है टी का। देयर एग्जिस्ट ए एस एलिमेंट्स है टी का सच दैट ए एस डज नॉट एलिमेंट्स है टी एन का। ये यूनियन n बराबर 1 to infinite टी एन का। एस डज नॉट एलिमेंट्स है यूनियन n बराबर 1 to infinite टी एन का। इसका एलिमेंट्स नहीं है तो इम्प्लाइज ए एस है वो एलिमेंट्स है नहीं है टी एन का।
for any या for all n, for all n यूनियन का एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब टी एन का एलिमेंट्स है for all n। तो इम्प्लाइज टी एन का एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पक्ष ए एस है वो कितनी है, लेस देन इक्वल टू 1/n, 1/n। तो इम्प्लाइज inner multiplication of x as equal to 0 for large value of n, which is contradiction of फर्स्ट का कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ए एस टी का एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब है इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स ए एस है। या यूँ इसको यूँ कहें कि, और इसको यूँ कह सकते हैं कि ए एस है नॉट एलिमेंट्स है टी का। तो पी एस किसका एलिमेंट्स लेके चले थे अपन, टी का। तो इसका मतलब है कि t इक्वल टू यूनियन n बराबर 1 to इन्फाइनाइट टी एन है। अब अपन को थ्योरम आपको प्रूव करनी है कि t आपका काउंटेबल है। तो काउंटेबल दिखाने के लिए थ्योरम को आपको प्रूव करना है, तो इसको आपको क्या इसको दिखाना है, काउंटेबल टी एन को काउंटेबल दिखा दें। तो टू प्रूव दिस थ्योरम we prove that Tn is countable set। अब अपन Tn, तो now let Tn dash be any subset of Tn containing m elements। Tn dash में वो m एलिमेंट्स हैं, as1 as2 एंड सो ऑन asm, ये m एलिमेंट्स हैं। देन inner multiplication of x asi का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर, क्योंकि ये सबसेट है टी एन का। तो टी एन के लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन n, तो सिंस टी एन डैश सबसेट है टी एन का, इम्प्लाइज, ये स्क्वायर पहले नहीं लें कन्फ्यूजन लगे, इम्प्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स ए एस आई इज ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर फॉर ऑल आई बराबर कितना 1 to m, 1 to m। तो इम्प्लाइज इनको सम कर लीजिए, समेसन आई बराबर 1 to m एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन एक्स ए एस आई का स्क्वायर ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n स्क्वायर कितनी बार m टाइम्स, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन m/n स्क्वायर। नंबर 2 लगा दें इसको। वी नो दैट, जैसा आपको दिया हुआ है, बाई बेसल इनइक्वालिटी
for finite set summation inner multiplication of x ASI का स्क्वायर I बराबर 1 to m is less than equal to norm of x square. Norm of x square नंबर 3. तो सेकेंड एंड थर्ड implies norm of x square is greater than m upon n square implies m less than n square norm of x square. ये आपका फाइनाइट है. Which implies t and dash में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लेस देन t and dash कैन नॉट हैव more than less than equal to sign more than n square norm of x square elements implies t and s is finite set. Implies Tn is finite set as T and S is finite arbitrary subset of Tn. So implies Tn is countable. Since union of countable sets is countable. यहाँ बीच में चाहे तो आप लिख दीजिए implies Tn is countable implies Tn is countable set. Also आपको एमटी भी बताना है. Also if x is orthogonal to as for all s elements of s, so implies inner multiplication of x as equal to 0 implies T is empty set. Hence T is either empty or countable set. Thanks students.